नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए नौकरी से संबंधित हो या प्रवेश परीक्षा से संबंधित हो, इस बातों को हमें इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि हमारी संस्थान में जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं उन्हीं के लिए तैयारी कराई जाती है। तो सामान्यतः बच्चे जेआरएफ के लिए, नेट के लिए, एमएससी प्रवेश परीक्षा के यूपी कैटेट, सीयूटी, आईसीआर, जेआरएफ के लिए तैयारी करते हैं और यही वो छात्र हैं जो नौकरी के लिए भी प्रयास करते हैं। ऐसी परिस्थिति के कारण ही संस्थान आप सभी के लिए प्रवेश परीक्षा के साथ साथ नौकरी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि संस्थान पर ये दोनों जिम्मेदारियों के बारे में हमेशा प्रश्न उठते रहते हैं। तो वर्तमान में क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ सुर्खियों में बना है और सुर्खियों में बने रहने का दो उचित कारण भी मिल रहे हैं। एक कारण जो सबसे पहला, जो इसके पहले अस्थायी रूप में अध्यक्ष महोदय रहे श्री योएन सिंह, उन्होंने जो अस्थायी रूप में रहते हुए जो निर्णय लिए, जो कार्य दिखा, वह सराहना के योग्य है और इसके लिए हम लोग सभी उनको धन्यवाद भी देते हैं। दूसरा, नए वर्ष के शुभ अवसर पर आयोग को नए अध्यक्ष मिले हैं और जो अध्यक्ष मिले हैं वह एक अच्छे कुशल प्रशासक रहे हैं। ऐसे में उनसे यही उम्मीद है कि अपने उस प्रशासक के अनुभव का उपयोग करके अब उत्तर प्रदेश के युवाओं का भविष्य भी उज्जवल बना देंगे। ऐसा उम्मीद उनसे हम सभी करते हैं और करने के पीछे यह भी है कि एक बहुत बड़ी प्रदेश की संस्था के यह एक मुखिया के रूप में कार्य कर चुके हैं, तो ऐसे में उन पर कोई संदेह नहीं है। अब ये जो स्थिति ओएन सिंह का बयान जारी हुआ था, उस बयान के अनुरूप तो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अब ये जो 2025 हमारा वर्ष आ गया, इनमें क्या स्थितियां है, क्या उस पर कोई स्पष्ट स्थिति है? तो आज वो जो स्थितियां स्पष्ट हैं उनके संबंध में ही हम आपके समक्ष ये पूरी बात रख रहे हैं और इसे देखकर, आप इसको सुनकर उम्मीद है कि एक अपने बारे में सही निर्णय लेने में आप सक्षम हो जाएंगे। हो सकता है कुछ बिंदुओं पर आप असहमत भी हो और लोकतंत्र के इस देश में सहमत और असहमत दोनों साथ चलने भी चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए हमने लिखा ही है यूपीएससी का अगला कदम। अब अगला कदम दो रूपों में है, क्योंकि पहले से जो प्रारूप बना था उस पर तो काम चल रहा है। अब नए माननीय अध्यक्ष जी का भी आगमन हो चुका है। अब उसके साथ क्या होने जा रहा है, इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम इसमें पूरी बात आपको स्पष्ट कर दिए हैं और यह चीज़ें आपको देखने को मिल भी जाएगी। दूसरा, हमने परीक्षा तिथि एवं नोटिस, उनमें हमने लिखा है एजीटीए, जेई लोअर पीसीएस, बीपीओ, जेई, जेए, स्टेनो, मानचित्रकार, क्योंकि इन सभी के बारे में आपको सूचना भी मिल रहा है। तो इन्हीं को सारी चीज़ों को देखिए साफ साफ, चूंकि एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पेट 2024 शून्य हो चुका है। अब सारी चीज़ें हमारा पेट 2025 पर दारोमदार है। तो पहला, क्या पेट 2025 होगा? तो इसके लिए मैं पहले स्थिति स्पष्ट कर दे रहा हूं दोस्तों। आप सभी को पता है 24 जनवरी को पेट 2023 का जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाएगा। तो आगे का जो विज्ञापन देना होगा उसके लिए ये क्या करेंगे, क्योंकि अगर इस पेट का सहारा आप लेंगे तो बहुत सारे बच्चे इसके लिए लीगली क्लेम करने में सामर्थ हो जाएंगे कि ऐसा क्यों। तो इसीलिए वो चीज़ें संभव नहीं है। तो इसलिए जनवरी के लास्ट में आपको पेट 2025 आ रहा है, या इसलिए इसमें भी कोई संशय नहीं है। दूसरा स्थिति एक बना है, क्योंकि अब पेट जो विज्ञापन 2025 में आना है वो कौन कौन से हैं, क्या कोई विज्ञापन अभी भी आने हैं? तो अभी आने हैं। वो कौन कौन से विज्ञापन हैं और क्यों आने हैं, ये भी हम आपको पूरा यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, पेट 2025 जो विज्ञापन 2025 में आने हैं और इसी पेट का सर्टपोर्ट से जो 23 का है, उनमें सबसे आपका एक है जेई, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, दोनों लगभग 600 पद है। ये भी
इनको अधियाचन प्राप्त है और ये 23 के पेट से ही ये देने के लिए पूरा लगे हुए हैं, जो जनवरी में आपको देखने को मिलेगी। दूसरा आपका लेखपाल, ये भी आप सभी को पता है अधियाचन प्राप्त है, कोई संशय नहीं है। आज का अगर पेपर का न्यूज आप पढ़े होंगे तो भी आपको ये पता चल गया होगा कि अगले सप्ताह में यह विज्ञापन आ रहा है, तो ये भी आ जाएगा विज्ञापन। तीसरा आपका जो ये लोअर पीसीएस का है, इनमें पदों की संख्या कहीं 1000 से 12 बताई जा रही है, 1200 से 15 है, लेकिन 1000 से कम नहीं है। और इनमें हर सब्जेक्ट के होते हैं, उनमें एग्रीकल्चर का भी होगा, कॉमर्स का भी होगा, बायोलॉजी के छात्र का भी होगा, मैथ के छात्र का भी होगा, डिप्लोमा का भी होगा, ठीक है। सबके लिए इसमें पोस्टें होती हैं और अच्छे अच्छे पद होती हैं, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस पर एक वो है, क्या ये अगले पेट से आएगा 25 के पेट से? नहीं, ये इसी पेट से देंगे और ये तीनों आपको जो है इसी 2025 में ये आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे, कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये आप भी थोड़ा बहुत मीडिया के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंच रही है, तो इसको लेकर के अपना संशय दूर रखिएगा। दूसरा, एजीटीए जेई सिविल एवं मानचित्रकार की शॉर्ट लिस्टिंग जनवरी में, आपको मैं पुनः आश्वस्त कर दे रहा हूं कि जो आपकी ये शॉर्ट लिस्टिंग वाली स्थिति है, इनमें से 3 का शॉर्ट लिस्टिंग, आपका एजीटीए का शॉर्ट लिस्टिंग, जेई सिविल का शॉर्ट लिस्टिंग और मानचित्र का शॉर्ट लिस्टिंग इसी जनवरी में ये भी आपका होना है, ये भी आपका हो जाएगा। क्योंकि ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस पे सारा कार्य ऑलरेडी जो भूतपूर्व अब थे माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उनके जो रूपरेखा उन्होंने तय किया था अपने मार्गदर्शन में, ये सारे रूपरेखा उसी समय तय हो चुके हैं और जो उन्होंने जैसा तय किया था एग्जैक्ट उसी प्रक्रिया में स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपके सामने आती जा रही है और ये भी उसी श्रृंखला का एक भाग है और ये भी आपको उसी में देखने को अब मिल जाएगा। इसलिए ये चीजें को स्पष्ट हो गई है, इसलिए अब मुझे उम्मीद है आप लोग इस पे अब समझ पा रहे होंगे, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद है इसकी परीक्षा को लेकर बड़ी उहापोह की स्थिति बनी रही कि क्या होगा इसकी परीक्षा, क्या परीक्षा होगा या क्या होगा। तो इसकी परीक्षा को लेकर के भी जो चीजें जानकारी है और देख लीजिएगा, अभी जब आएगा तो आपको ऐसे ही मिलेगा। और एजीटीए और जेई जो सिविल का है, इसके परीक्षा एक ही आसपास में आपको देखने को मिलेंगे और दोनों जून में जा रहे हैं। इसलिए जो भी एग्रीकल्चर के छात्र हैं, अगर अभी भी आप लोग को कोई लग रहा बेहतर तैयारी आपकी नहीं हो पाई है, तो आप अपने बुक से, अपने संस्थान किसी टीचर से, अपने दोस्तों से, जैसे भी लग जाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से चलिए, सही समय पर सही जगह पर आप पहुंच जाएंगे। तो इसलिए अब तैयारी में आप सभी लग जाएं। अब मुझे उम्मीद है कि इसमें आप सभी लोग अपने कहीं ना कहीं सीरियसनेस जरूर दिखाएंगे। आगे के इसमें स्थितियां और क्या है, अगर आप देख सकते हैं कि देखिए अभी इसकी मानचित्रकार, स्टोनो, बीपीओ परीक्षा का तिथि नहीं आया है, चल रहा सबका। इसी जनवरी में आपको ये दोनों की परीक्षा की तिथि भी आपको मिल जाएगी। तो इसलिए इसके लिए भी आप लोग तैयार हैं। हो सकता कल आ जाए, कल का मतलब मंडे, ट्यूसडे कभी भी आ सकता है। इसलिए इसके लिए भी जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपना तैयार रहिएगा, क्योंकि अलग से अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसमें हमने जैसा कि बीपीओ का लिखा था, बीपीओ और जूनियर इंजीनियर, इन दोनों की परीक्षाएं एक साथ होने की प्रबल संभावनाएं हैं। और ये जो आपको माननीय ओएन सिंह के द्वारा जो प्रारूप में इनका ये दिया गया है वो यही है। अगर सब कुछ जैसा उन्होंने रूपरेखा तय किया है वैसा ही चलता रहा तो एग्जैक्ट ये सारी स्थितियां कमोबेश इन्हीं जो है स्थिति में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यह सूचना लगभग आपको कंप्लीट मिलेगा। क्योंकि अभी जैसे जैसे चीजें आती जाएगी आप देखते जाएंगे और अपने आप को संतुष्ट होते जाएंगे। तो ये चीजों को आप जो है आराम से थोड़ा सा अपना काम करिएगा और आप जो है परेशान ना हो,
हतोत्साहित ना हो। एक चीज़ पर और थोड़ी सी हम आपका ध्यान आकर्षण करेंगे। जैसा कि आपने एक्सरे टेक्नीशियन का हुआ था और 5 जनवरी को पुनः 2 पेपर हो रहा, वहाँ से आपको एक चीज़ और जानकारी मिल जाएगी। जो पेपर का पैटर्न है, क्या अब सब में 5 ऑप्शन होंगे? तो जहाँ तक हमें है वो तो अब यही रहेगा, 5 ऑप्शन ही रहेगा, हर एक में रहेगा। इसलिए अब आपकी तैयारी में भी इस चीज़ को मुझे लगता है ध्यान रखना होगा। तो ये सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए आप सभी लोग आप अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। और एक अभ्यर्थी हैं, एक प्रतियोगी छात्र हैं, तो अपनी तैयारी पर फोकस करिएगा, क्योंकि कौन क्या कर रहा है ये मायने नहीं रखता। हम अपनी परीक्षा के लिए क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है, क्योंकि परिणाम वही होगा जो हम कर रहे होंगे। इसलिए अपने ऊपर फोकस करिए, अपना काम करिए, क्योंकि परीक्षा आपका है, इसलिए उस परीक्षा के परिणाम भी आप ही के ऊपर आधारित है। जो आप करेंगे वही आपका परिणाम है। तो हमें उम्मीद है आप सभी लोगों से, जो भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के से संबंधित किसी भी परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग तत्परता से आप अपने कार्य पे लगे रहें, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी आपके कार्यों को लेकर तत्परता से लगा हुआ है। तो हमें उम्मीद है आप सभी लोग अपने कार्य को पूरी तन्मयता से कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति में आपको यदि कोई आपको सजेशन या हमारी कोई ज़रूरत पड़ रही है तो संस्थान के भैया मोबाइल नंबर 94 15 25 25 72 पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। संस्था भी आप सभी के समस्याओं के निदान के लिए आपके साथ बनी रहेगी। तो ये जानकारी आपके लिए है।